मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मोहन राकेशी द्वारा लिखित आधे अधूरे नाटक की कथा को पढ़ेंगे, जो कि वास्तव में पारिवारिक विघटन की गाथा है। तो इस नाटक की मूल संवेदना को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मोहन नाटक विद्यार्थियों, मोहन राकेश का एक महत्वपूर्ण नाटक है आधे अधूरे। ये कोई ऐतिहासिक नाटक नहीं है। लेखक ने समाज को खुली आंखों से देखा है, उसने कुछ अनुभव किया है। देखे एवं अनुभव किए हुए को साहित्यकार की प्रतिभा और कल्पना के सहारे प्रस्तुत नाटक के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। उसकी अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण और स्वाभाविक बन पड़ी है। आधे अधूरे जो नाटक है, ये समकालीन जिंदगी का एक सार्थक नाटक है। प्रस्तुत आधे अधूरे नाटक आज की जिंदगी का खुला दस्तावेज है। आज की स्थितियों और परिस्थितियों के बीच झूलता हुआ व्यक्ति जहाँ आत्म केंद्रित हो रहा है, वहीं वह महत्वाकांक्षी भी है। रिश्ते और नाते उसके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं। वह अर्थ और काम के प्रति आसक्त होकर तनावग्रस्त जीवन जी रहा है, जिससे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में टकराव बढ़ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लेखक ने इस नाटक की रचना की है, जिसका मुख्य आधार बनाया है महेंद्रनाथ और सावित्री के परिवार को। इसके साथ ही नाटककार ने उद्योगपति, डिग्रीधारी, ऊंची नौकरी वाले और टिप टॉप रहने वाले लोगों को छोड़कर समसामयिक जिंदगी जीने के अहमवादी तौर तरीकों को प्रस्तुत किया है। इन्हीं को आधार मानकर कुछ विचार बिंदुओं के माध्यम से समकालीन जीवन से संबंधित कुछ तथ्य स्पष्ट किए जा रहे हैं। दूसरों के प्रति रुचि न रखना। आज का आदमी इतना आत्म केंद्रित हो गया है कि उसे किसी दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की रुचि नहीं रह गई। हाँ, इतना अवश्य है कि मतलब निकालने के लिए वह किसी से भी जान पहचान कर लेता है। यही बात नाटककार ने काले सूट वाले आदमी द्वारा कहलाई है। इसी प्रकार घर परिवार में किसी एक का परिचित आता है तो परिचित ही उससे लगाव रखता है, दूसरों को उससे कोई मतलब नहीं होता। उदाहरण के लिए सावित्री सिंघानिया को घर बुलाती है और महेंद्रनाथ से उसके आने के बारे में कहती है, लेकिन महेंद्रनाथ उस संबंध में कोई रुचि नहीं लेता, बल्कि घर से बाहर जाने का ही भाव व्यक्त करता है। अगली विशेषता, बच्चों में आ रहा परिवर्तन। आज का आदमी मशीनी जिंदगी जीने को विवश है, इसलिए वह इस बात पर ध्यान नहीं दे पा रहा है कि उसमें बच्चे कैसी संगति कर रहे हैं। इसलिए वह इस बात पर ध्यान नहीं दे पा रहा है कि उसके बच्चे कैसी संगति कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे गलत रास्ते पर चलते जाते हैं और माँ बाप को इसका पता भी नहीं चलता। महेंद्रनाथ और सावित्री के बच्चों की यही स्थिति है। बिन्नी घर पर आने वाले मनोज से निकटता बढ़ाकर उसके साथ भाग जाती है। किन्नी पड़ोस की लड़की सुरेखा की संगति में अश्लील बातें करती है और यौन संबंधों में रुचि लेती है। अशोक भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसे प्रेजेंट देता है। बदले परिवेश के कारण बच्चे बदलते हैं और व्यस्तता एवं लापरवाही के कारण माता पिता उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाते। पार्टियों का प्रचलन। समसामयिक जिंदगी मतलब पर आधारित है। मतलब को सिद्ध करने के लिए पार्टियों का आयोजन किया जाता है। सावित्री भी अपने बॉस सिंघानिया को अपने घर चाय पर इसलिए बुलाती है कि वह अपने बीएससी फेल पुत्र अशोक की नौकरी लगवा सकें।
तभी तो सावित्री महेंद्रनाथ से कहती है, कहना फ़र्ज़ नहीं बनता मेरा, आखिर मेरा बॉस है, बड़ा आदमी चाहे पार्टी या डिनर पर आना स्वीकार कर ले, इसमें उसका मातहत अपना गौरव समझता है। इतना ही नहीं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से सावित्री इसी नुस्खे को जगमोहन, मनोज आदि के साथ भी अपनाती है। अगली विशेषता नाटक की आपसी लगाव का अभाव। आज के जीवन में समाज हो या परिवार, लोगों में आपसी लगाव नहीं रहा, सब बेगाने से लगते हैं। इसी कारण जब घर पर किसी का परिचित बड़ा आदमी आता है तो दूसरे सदस्यों को खुशी नहीं होती। इतना ही नहीं, घर वाले बाहर वालों से लगाव तो नहीं ही रखते, बल्कि आपस में भी लगाव नहीं रखते। सावित्री के परिवार वालों का यही हाल है और सावित्री भी इससे अछूती नहीं। इसी आधार पर वह अशोक से कहती है कि तो ठीक है, आज से मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को देखूंगी, तुम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को खुद देख लेना। नाटक की एक अन्य विशेषता है मानसिक घुटन। आज के तनावग्रस्त जीवन में मानसिक घुटन प्रभावी रूप में समाई हुई है, जिसके कारण घर का वातावरण सरस न होकर नीरस हो रहा है। घर का प्रत्येक सदस्य अपने आप में टूटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है। संबंध वाणी प्रयोग से ही जाने जाते हैं। मानसिक घुटन के कारण सभी छटपटाते से दिखलाई पड़ते हैं, चाहे महेंद्रनाथ हों, सावित्री हो, बिन्नी हो, किन्नी हो, अशोक हो या फिर मनोज, जगमोहन या जुनेजा। मानसिक घुटन के कारण ही पारिवारिक विघटन की स्थिति बनती है। महेंद्रनाथ सावित्री से दूर होने के लिए घर से कई कई दिनों तक जुनेजा के यहाँ रहता है। यही स्थिति अशोक की भी है। बिन्नी चिड़ियाघर के एक पिंजरे में अपने आप को रहती हुई मानकर मनोज के साथ भाग जाती। सावित्री भी महेंद्रनाथ को आधा चौथाई आदमी मानकर अन्य व्यक्तियों से अपने संबंध बनाती। अतः पारिवारिक विघटन का मुख्य आधार मानसिक घुटन ही है। तो इस प्रकार इस नाटक की मूल संवेदना को देखने पर पता चलता है कि ये आधे अधूरे जो नाटक है, ये पारिवारिक विघटन की कहानी है।